उत्तिष्ठ उत्तराखंड का सबसे बड़ा स्टार्टअप इवेंट है। आई थिंक ऐसा हम बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही इवेंट के अंदर 100 से ज़्यादा स्टार्टअप, 20 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स, कुछ 10,000 लोग प्रोडक्ट्स को देखने के लिए एक जगह पर एक दिन में इकट्ठे हो रहे हैं। तो दिस मेक्स इट अ वेरी बिग इवेंट। किस तरह का स्टार्टअप इस बार खास जो है इसमें रहने वाले हैं फेस्टिवल में? हमारे स्टार्टअप्स जो हम 100 स्टॉल्स लगवा रहे हैं अपने स्टार्टअप्स के, ये एक तरफ शहद, अचार, पापड़, चटनी और शक्कर लेके आते हैं, तो दूसरी तरफ ड्रोन्स और ट्रैक्टर्स बना रहे हैं। तो हमारे स्टार्टअप्स की पूरी रेंज है। पहाड़ों से उतर के लोग अचार भी बना रहे हैं और दिल्ली से आकर लोग ऐप्स भी बना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब लोकल फॉर वोकल को तवज्जो देने की बात करते हैं, तो उसको उसको देखते हुए कहाँ तक वजह जो है अपना जो समिट है आगे बढ़ रहा है उस दिशा में? आपके माध्यम से मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में इससे बढ़िया और बड़ा समिट नहीं हो सकता है। तो ये 7वां वर्जन है, 8वां वर्जन जो अगले साल होगा, मोदी जी को अभी से अपना कैलेंडर बुक कर लेना चाहिए मेरी समझ से। उत्तराखंड का सबसे मज़ेदार इवेंट होता है ये, और हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो उनकी विजन है। तो ही हैज़ टू कम। जैसा कि अभी आपने बताया, कई सेक्टरों में बताया, तो जड़ी बूटी की भी एक बहुत बड़ी धरोहर है, उसके संबंध में क्या चल रहा है? जड़ी बूटी पे हमारे कम से कम 10 स्टार्टअप्स होंगे जो नेटल ग्रास पे काम कर रहे हैं, जो कि आज की डेट में हेम्प पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और प्रूव हुआ है कि हेम्प के प्रोडक्ट्स कुछ खाने के लिए बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और कुछ पहनने के लिए बहुत अच्छे टेक्सटाइल बनते हैं। तो हमारे एक स्टार्टअप ने एक बहुत सुंदर जैकेट बनाकर पिछले उत्तिष्ठ में माननीय मुख्यमंत्री को गिफ्ट भी करी थी। तो बहुत काम चल रहा है इस पर। बात कर रहे हैं 13 जिलों के अंदर, उत्तराखंड के हर कोने कोने में जाकर हम उद्यमशीलता की बातें बता रहे हैं, आइडियाज को चुन चुन के ला रहे हैं, काशीपुर के अंदर ट्रेन कर रहे हैं। तो ये एक एक स्टार्टअप अगर 100-100, 200-200, 500-500 लोगों को भी रोजगार देगा, आजीविका देगा, तो सबके सब तो पहाड़ों पर ही बैठेंगे। तो ये इनडायरेक्टली बहुत पलायन को रोकेगा। स्टार्टअप ही हमारी नज़र में एक ऐसा तरीका marks the second day of Utishta, which features the investors meeting. We have brought together 20 plus promising startups who will be pitching their ideas in front of the most influential investors from all over the country. We also have panel discussions where our respected dignitaries will be sharing their experiences of entrepreneurial world, followed by a gala dinner as a networking opportunity for our guests. Tomorrow is the most exciting day. Uttishta Mela is scheduled tomorrow, and we have a startup expo along with career counseling sessions for school students. एक तरफ से नाबार्ड के एफपीओ लेके आ रहे हैं गुड़ और शक्कर और दालें पहाड़ों की और राजमा, तो दूसरी तरफ हमारे कुछ स्टार्टअप्स हैं जो अपने ड्रोन्स दिखाने वाले हैं और ट्रैक्टर भी बनाया है हमारे स्टार्टअप में। तो पूरी रेंज है, गुड़ शक्कर से लेकर ट्रैक्टर तक हमारे स्टार्टअप्स ने बहुत कुछ अचीव किया इस टाइम में। डायरेक्टर से ज़्यादा एग्जैक्ट डिटेल्स फैक्ट्स की बताएं। सालों से इसमें काम कर रहा है, पर जो हमने अपना नाम बनाया है 8 साल में उत्तराखंड में, शायद हमें सबसे प्रोग्रेसिव इंक्यूबेटर कहलाने का पूरा हक है। इसके अलावा देखिए, जस्ट 2-3 चीज़ें लास्ट बताता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर बूट कैंप्स कराने होते हैं ताकि पहाड़ों के सबसे एक्सट्रीम कोने से भी हम बिल्कुल कोई बच्चा है जिसको कुछ पता नहीं है पर उसने कुछ बना दिया है, तो उसे स्टार्टअप कैसे करना है उसकी वो ट्रेनिंग देने के लिए हमने 18 जगहों पे इस उत्तराखंड के 13 जिलों में 18 बूट कैंप्स कराने का निर्णय लिया है स्टार्टअप उत्तराखंड की मदद से। मतलब उत्तराखंड राज्य इसको फंड कर रहा है। 6 बूट कैंप हम कर चुके हैं जनवरी में और बाकी के 12 हम उत्तिष्ठ खत्म होते ही अगले दिन फिर से जा रहे हैं पहाड़ों में। इस दौरान हमने 10 दिन का ब्रेक लिया क्योंकि उत्तिष्ठ बहुत बड़ा इवेंट है। तो हम उत्तराखंड में 18 बूट कैंप्स करा रहे हैं लगभग ये 2 महीने के टाइम में, जिसके अंदर हम आप 200 से अगर इसको गुना करें तो इंटू कितना हुआ, लगभग 3-4 सिर्फ आया काशीपुर कर सकता है उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि हमने दिन रात इस पे एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं, तो ये सब मुमकिन हो पाता है। ब्रॉडली यही बताना चाहता हूँ कि और बहुत कुछ करना बाकी है, अभी शुरुआत ही की है हमने और आने वाले सालों में अब हमें एक और अभी पिछले 2 हफ्ते पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन
सेंटर अटल कम्युनिटी का भी काम कर रहे हैं, तो वो सबको दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट में। तो हमें अब यहाँ सर ऊपर पहाड़ों पे जाके कम्युनिटीज डेवलप करने का भी काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मिनिस्ट्री। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग और हमारी बात इतने प्यार से और पेशेंस से सुनने के लिए आभार। जब मैंने यहाँ पर जून 2019 में डायरेक्टर का पद दिया था, तो उससे पहले ही फीड कार्य था, काफ़ी काम कर रहा था और मुझे तो बहुत उसको प्रोत्साहन मिला कि हमको इस डायरेक्शन में कुछ ज़्यादा काम करना है। और आज फीड एक नाम है अपने, हमारे सफल जी बोल रहे थे कि हम उत्तराखंड के लिए काफ़ी कर रहे हैं, और मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी हमारे स्टार्टअप्स हैं, जिनको हम हमारे इनोवेटिव्स हैं, वो पूरे इंडिया से आते हैं, हर कॉर्नर से आते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, सब जगह से आते हैं। और हम एक बहुत डेडिकेटेड काम कर रहे हैं। एक हमारा काम है, जो हमारे छात्र आते हैं हमारे MBA करने के लिए, दूसरे प्रोग्राम में आते हैं, वो तो एक तरीके से जॉब सीकर्स हैं, ठीक है, तो आते हैं, उनकी हम प्लेसमेंट के लिए हेल्प करते हैं। और एक दूसरी कम्युनिटी भी हमें चाहिए जो हमको क्रिएट करना, वो जॉब क्रिएट कर सकते, और फीड उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम करें। अब जैसे हमारे सफल जी ने बताया है कि हम लोगों ने 140 स्टार्टअप्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं, और उनमें से मैं बोल सकता हूँ जो 78 मेरे पास हैं, फैक्ट्स मेरे पास हैं, 50 स्टार्टअप्स हैं, उनको कम से कम 320 करोड़ रुपए की एक्सटर्नल फंडिंग दे चुके हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए। तो इसका आप समझ सकते हैं, जबकि हमको शायद 6-7 साल में 15 से 20 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है, बट हमें बहुत खुशी है कि जो हमारे स्टार्टअप को 320 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है, और उनमें से ये स्टार्टअप्स हैं, उनमें कम से कम 1200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट करा है। उसके अलावा हमारे पास एक रवि का प्रोग्राम है, रवि उसको बोलते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। उसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम से कम 5 लाख फार्मर्स को उनको फायदा हुआ है हमारी प्रोग्राम से। और मैं इनको लोगों का एक तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना चाहता हूँ जो हम उनको फंडिंग मिल चुकी है। एक लूप फॉर्म है, उसको 4 मिलियन की मिली है। इसी तरीके से हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को मिल रही है। और ये सब कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन तभी है कि आपके पास जब प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, जब हमको पैसा इतना मिल रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो हमारी जो फीड है उसको सोसाइटीज एक्ट के अंडर उसको रजिस्टर करा गया है, वो हमने 2019 में करा था। हमारे पास पूरा क्वार्टरली मीटिंग होती है, 4 डायरेक्टर हैं। उसके अलावा हमारे पास एडवाइजरी कमेटी है, हमारा क्वार्टरली ऑडिट होता है, उसकी रिपोर्ट बनती है, एनुअल रिपोर्ट बनती है, उसको प्रेजेंट किया जाता है। और हमने जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी हमारे डिफरेंट प्रोग्राम हैं, जैसे कोई प्रोग्राम हमको डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज उत्तराखंड से आया है, कोई हमारे को डायरेक्टरेट ऑफ कॉमर्स से आया है, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से आया है, या नाबार्ड से आया है, उन सब के हमने एक क्लस्टर बना रखा है। उसमें हमारे कम से कम 12 से 20 प्रोफेसर लोग हैं उसमें कार्यरत हैं। एक जैसे प्रोग्राम है ट्रेनिंग का, जो फंडिंग है उसमें 3 से 4 हमारी पूरी है, उसमें सब सीनियर और जूनियर पूरी हैं। वो इसलिए है कि हमको फ्यूचर के लीडर भी बनाने हैं। तो हमारा ये बहुत मॉडल है, ये बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर कि IIM काशीपुर 2 एरियाज में बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक आपका हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा एनालिटिक्स भी है। हम देश के पहले मैनेजमेंट के संस्थान थे जिन्होंने MBA एनालिटिक्स प्रोग्राम शुरू करा। जब हमने ये शुरू करा था प्रोग्राम, हमारे पास हमने फरवरी 2020 में स्टार्ट किया। हमारे पास सिर्फ 4 महीने, तो आपको इससे बिल्कुल पता लगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बट एंटरप्रेन्योरशिप का ये है के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर प्रोफेसर विवेक रॉय हैं, वो चेयरमैन हैं एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग के। तो उसके बारे में वो कहना चाहेंगे कि हम ग्रासरूट लेवल उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में हम कैसे काम कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रोफेसर विवेक को थोड़ा उसके बारे में चर्चा करें। नमस्कार, so thanks for the kind introduction. So फीड ने इन सालों में, पर जब यहाँ पर एक डिवाइड को देखा जाता है कि हमारे पास 2 सेगमेंट के फर्म्स हैं, एक हमारे स्टेट के अंदर के उत्तराखंड से, और दूसरा है जो हमारे पैन इंडिया अदर स्टेट के फर्म्स। तो 3 वर्ष पूर्व एक स्कूल ऑफ थॉट आया कि
इंक्यूबेट हो जाने के बाद और जब एक फर्म स्टार्टअप पार कर लेता है सीड स्टेज के बाद, तो एक न्यू फर्म के अपने चैलेंजेस हैं, एक नए संस्था के अपने चैलेंजेस हैं। और इसमें हम उत्तराखंड का स्पेशल फोकस रखते हुए हमने ये चीज़ कंसेप्चुअलाइज किया कि क्या एक ऐसा इकोसिस्टम सोचा जा सकता है, क्या एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें कि जो नए फर्म्स हैं जिनको सीड फंडिंग के बाद भी और उनको किस तरह से सपोर्ट किया जाए। और इसमें मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, हमारा फोकस केवल और केवल उत्तराखंड पर है। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हम हिमाचल तक जाते हैं या फिर यूपी तक जाते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था जो मैं उन बच्चों को हम इन यंग फर्म्स के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो इस जर्नी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कंसेप्चुअलाइज किया। हम फीड के थ्रू से उनसे इनपुट लेते हैं सबसे पहले तो कि ऐसे कौन से फर्म्स हैं मिलते हैं उत्तराखंड रीजन में। पर इसके अलावा हम अपना और भी यहाँ तक भी लीड फर्म्स है तो उनके साथ ही काम करना है, अदर थ्रू आउट। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा हमारा कॉस्ट सेंटर है, ये हमारा खर्चा है, इसमें कोई ग्रांट नहीं है और बहुत ही एग्रेसिव। हमने सबसे पहले तो इस वर्ष हम 60 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं और इसमें बहुत से फर्म्स फीड से भी हैं और जो हमारे अदर इंक्यूबेशन सेंटर से आए हैं उत्तराखंड वहाँ से भी हैं। तो इसमें हमने 3 सेगमेंट क्रिएट किए हैं। पहला सेगमेंट है बिजनेस एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का। तो यहाँ पर के जो फर्म्स हैं इनका एजेंडा एनवायरनमेंट या फिर सोशल सस्टेनेबिलिटी से समहाउ होना चाहिए। 90 स्टूडेंट्स को हमने ब्रिज किया यहाँ पर और इनके ग्रुप्स क्रिएट किए हमने 4 या 5 के, तो ऐसे 20 ग्रुप्स होते हैं। अब ये ग्रुप्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इशू को, जैसे मैं कुछ अगर आपको बताऊँ, पहाड़ों में जैसे कि कुछ वुमेन ओरिएंटेड कोऑपरेटिव है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेच रही है और उसका कुछ सब्जेक्ट मतलब स्पेंड करते हैं और इसके साथ ऑनलाइन भी ये काम करते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो एक ऑफिस एग्जिस्ट करता है जो कि इन 60 से 70 ऑर्गेनाइजेशन और 270 बच्चों का प्रोग्रेस हर वीक बाय वीक ट्रैक करता रहता है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। और इसमें इतना क्लाइंट्स भी इसमें खुश है। और कुछ इम्पैक्ट अगर मैं बताऊँ जो हमारे स्टूडेंट्स ने फैसिलिटेट किया है सस्टेनेबिलिटी के अलावा, दूसरा विंग मैं जो आपको बताना चाहूँगा ये विंग है अनलॉकिंग रूरल पोटेंशियल। तो जो नाम ही बताता है हमारा फोकस रूरल सेगमेंट में ज़्यादा है। तो यहाँ हम फार्मिंग और फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन और माउंटेन्स में एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम किस तरह से डेवलप करें, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो बहुत सी संस्थाएं हैं, उनके साथ हमारे और 90 बच्चे और यहाँ जुड़ जाते हैं। और इसके बाद अब एक थर्ड है MSME जो कि हम सब ने सुना है, पर इसके तरफ हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरा हमारा इंटरनल एजेंडा है और ये हमारा सीरियसनेस दिखाता है कि वो और समय के साथ और आगे बढ़ता हुआ